तो पंडित प्रसाद कैसे याद रखते हो तुम इसको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला ना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा। और ये क्या होता है आपका? टेंजेंट थीटा, टेन थीटा, ठीक है। अब बोलने का मतलब क्या है कि जो हमारी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा भी होता है, ये भी होता है। अभी आता कहाँ से वेलोसिटी? अभी तक आपने वेलोसिटी का क्या पढ़ा था? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ा, या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कुछ देर के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। ये टाइम t इक्वल्स टू t1 पे था और यहाँ पे t2 टाइम पीरियड आ गया, टाइम चेंज हुआ होगा। लेकिन यहाँ से जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा होगा तो उसके अंदर क्या चेंज हुआ होगा? उसकी वेलोसिटी तो चेंज हुई होगी ना, ऐसे तो पहुँचा नहीं होगा। या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, स्पीड से गया होगा ना, ऐसे तो नहीं है कि विदाउट स्पीड गया होगा, ठीक है। अब ये कैसे समझना है कि v इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा क्यों आता है? अब ये देखो, एक ग्राफ बनता है आपका किस किस के बीच में? पोजीशन और टाइम के बीच में, पोजीशन और टाइम के बीच में, ठीक है। सपोज करो ये अभी जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन ये है, ठीक है, जिसको हमने मान लिया, और कुछ देर के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया होगा। तो यहाँ पे हम टाइम ले लेते हैं इसका t1 और इसका टाइम ले लेते हैं यहाँ पे t2, ठीक है। सो अगर हम इस तरह का एक ग्राफ क्रिएट कर देते हैं, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे है t1 पोजीशन पे, कुछ देर के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँचेगा? t2 पोजीशन पे पहुँचेगा, और ये हमने इसको कंप्लीट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। इसका नाम रख लेते A B C। ये एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। अब इस थीटा को वैल्यू को निकालना होगा, तो आप थीटा कैसे निकालोगे? यहाँ पे टेंजेंट थीटा से निकाल सकते हो। टेंजेंट थीटा क्या आएगा आपके पास? टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस केस में इस ट्राइंगल में आपका परपेंडिकुलर क्या है? BC है, BC है, BC अपॉन AC, ठीक है ना। अब टेंजेंट थीटा जो BC है, यहाँ की वेलोसिटी अलग होगी और यहाँ की वेलोसिटी अलग होगी, ठीक है ना। ये फाइनल वेलोसिटी होगी मान लो V2, और ये होगी आपके पास V1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V2 माइनस V1 और T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हुआ? ये हो गया आपके टेंजेंट थीटा के इक्वल। या तो आप इसकी पोजीशन समझ लो कि यहाँ पे ये इसकी P1 पोजीशन है और ये इसकी P2 पोजीशन है। तो क्या हुआ यहाँ पे? ये अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये P1 पोजीशन है और ये क्या है? इसकी P2 पोजीशन। तो ये BC की वैल्यू क्या है आपके पास? P2 माइनस P1 है ना। ये आ गया आपके पास P2 और ये आ गया P1 और ये आ गया आपका T2 और ये आ गया T1, ठीक है। इक्वल्स टू कितना? टेंजेंट थीटा के इक्वल। क्लियर है? तो एक तरीका ये भी आपका वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? टेंजेंट थीटा भी होता है, ओके। क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये लिख लो आप, ठीक है। वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। अब इसका एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा ये चीज़ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। या ये पोजीशन P1 है और ये पोजीशन क्या है इसकी? P2 है। ये आपने थीटा आपने निकालना है। इसका A रख लो, ये B पोजीशन और ये C पोजीशन, ठीक है।
ये थीटा आपने निकालना है। थीटा मतलब वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी हो गया आपका चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो पोजीशन क्या है आपके पास? देखो यहाँ पे पहले ये वाली पोजीशन ऑब्जेक्ट की P2, और P2 में से क्या माइनस करना है आपने? P1। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1 अपॉन यहाँ का टाइम पीरियड T1 है और यहाँ का टाइम पीरियड क्या है? T2 है ना? तो क्या आएगा? T2 माइनस T1। क्लियर है? और ये जो P2 माइनस P1 और T2 माइनस T1 है, ये क्या है आपके पास? ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ क्या है आपके पास? ये आपके पास है परपेंडिकुलर है ना, ये BC। ये चीज़ क्या है आपके पास? BC है ना? और ये क्या है आपका? ये आपका बेस है, और बेस क्या है आपके पास? AC। तो अब बताओ कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेंजेंट थीटा। होता ही नहीं होता, तो हम क्या, हम इसको ऐसे लिखते हैं इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। तो हुआ क्लियर? ये देखो, ये वेलोसिटी इक्वल्स टू आया टेंजेंट थीटा या नहीं आया? बताओ। समझ आई बात या नहीं आई समझ? तो जो आप ये समझते हैं ना कि मैथ में हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा क्यों पढ़ाए जाते हैं? ये इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। मैथमेटिकली आप ऐसे थोड़ा ना समझ सकते फिजिक्स को। फिजिक्स को समझने के लिए आपको मैथ की नॉलेज होनी चाहिए। मैथ की में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अभी मैं करवाऊंगा, आज ही कराऊंगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स, ये 4-5 ऐसे टूल्स हैं मैथमेटिक्स के। अगर ये चीज़ आपको आते हैं तभी आप फिजिक्स को अंडरस्टैंड कर पाओगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको अंडरस्टैंड करना। अब लाइक जैसे कि अगर किसी को ये नहीं पता कि टेंजेंट थीटा क्या होता है, तो क्या वो इस चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझ पाता है? नहीं समझ पाता। और ये कब किया जाता है? आई थिंक 9th-10th में पढ़ा दिया जाता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। लेकिन उसका प्रैक्टिकली यूज़ कहाँ है? तो देखो यहाँ पे प्रैक्टिकली यूज़ हो रहा है उसका, जो भी हमने पढ़ा है ना। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होती जो हम पढ़ते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, कहीं ना कहीं उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये नोट कर लो आप। इस तरह से आपको एग्जाम में आएगा एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है ये आपका टाइम पीरियड है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। एक्स से डिनोट करो चाहे एस से डिनोट करो, यहाँ पे हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, 0 टाइम पीरियड जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट आपका है -2। देखो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में भी जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस जो होता है हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। उसी तरह से वेलोसिटी, आपका वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी जा सकता है। लेकिन स्पीड जो होती है हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। ठीक है, एक डिफरेंस ये भी है। स्पीड, अगर आपसे कोई पूछे स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, या एक तो आप बोल दोगे कि एक स्केलर है एक वेक्टर है, लेकिन और क्या डिफरेंस है? कभी आपसे पूछे कि और क्या डिफरेंस है, तो वेलोसिटी क्या होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकती है वैल्यू, लेकिन स्पीड की नहीं हो सकती। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट का भी है। अब मैंने डिस्प्लेसमेंट -2 लिया है तो इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जा सकता है -2। ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट आपने लिया है तो -2 नहीं हो सकता है। ठीक है, जब टाइम पीरियड कितना आया? 1, ये टाइम है, टाइम 1 है तो आपके पास वेलोसिटी कितनी है? 0। फिर टाइम तो आपका, क्योंकि टाइम तो इंक्रीज ही होगा ना, टाइम डिक्रीज थोड़ा ना होता। ठीक है, तो ये हो गया 6, और उसके बाद जब 3 है तो यहाँ पे हो गया आपका कितना? 16। ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है ना, अब आपसे पूछा गया कि वेलोसिटी बताओ इसकी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो कितनी वेलोसिटीज निकलेगी? पहले ये वाली वेलोसिटी निकालो, फिर ये वाली वेलोसिटी निकालो, फिर ये वाली वेलोसिटी निकालो। v1 वेलोसिटी क्या आएगी, v2 क्या आएगी और v3 क्या आएगी। फिर देखो कि इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी या डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। फॉर्मूला लगाओ ना, बस सिंपल सा है। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? ये देखो इसमें से बड़ा कौन सा है? 0। 0 माइनस क्या होगा? -2, और क्या आएगा? T2 क्या है? 1, और ये क्या है? 0। क्या आएगा वेलोसिटी?
1 आएगी, ठीक है। आगे बताओ, 1 आएगी या 2 आएगी? ये देखो वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इस वाले इस वाले केस में देखो, ये y1 है और ये y2 है, तो कितना आएगा? y2 माइनस y1 आएगा ना। तो y2 क्या है? 0, फिर माइनस, लेकिन इसके साथ तो माइनस लगा ही है, तो ये इस तरह से लिख दोगे। ये होता है ना y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 इक्वल्स टू क्या होता है? वेलोसिटी, ठीक है ना। तो बताओ क्या आएगा? 1 माइनस 0, तो कितना आएगा? 2। सेकेंड की 6 आएगी, 6 आएगी पक्का। 6 माइनस 0 और 2 माइनस 1 कितना आएगा? 6 आएगी, ठीक है। और तीसरे वाले की क्या आएगी? 16 माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 2, तो आ जाएगा 10 अपॉन 1। तो देखो फर्स्ट टाइम जो वेलोसिटी है उसकी स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। उसके बाद वेलोसिटी कितनी होगी? 6 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद वेलोसिटी क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। वैसा ठीक है। अब मुझे बताओ ये यूनिफॉर्म मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? कैसे पता लगा? वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, ठीक है ना। अगर 2-2 होती तो कौन सा मोशन होता? यूनिफॉर्म मोशन। तब ये अगर यूनिफॉर्म कोई मोशन है तो क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? एक्सेलरेशन 0 होता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? 0 एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ठीक है। अब आप सिंपल सा लॉजिक है, देखो अगर इसको प्रैक्टिकली समझना है, जैसे आप स्कूटी चला रहे होते हो, ठीक है ना, आप 30 की स्पीड से चला रहे हो, ओके। तो आप क्या करते हो? अगर आपने कंटिन्यू आगे तक 30 से ही चलाना है तो एक्सेलेरेटर को चेंज करते हो? वहीं फिक्स कर देते हो। तो आपकी स्कूटी क्या होती है? 30 से ही चलती रहती है। तो एक्सेलरेशन चेंज किया आपने? नहीं किया। तो मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका? कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट का क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। अभी डिफरेंशिएशन क्या होता है थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। समझाई बात? ऐसा होता है, क्लियर है। तो ये कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। पता कैसे लगा? यहाँ से पता लगा। इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो ना, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो वेलोसिटी अपॉन टाइम करके, ठीक है।